मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम नायाब है और आप मेरी क्लास ऑलरेडी देख चुके हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास है और आज का जो टॉपिक है बहुत शानदार टॉपिक है। आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे होगे सॉट एनालिसिस। सॉट एनालिसिस बताने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि सेल्फ अवेयरनेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो पहली सीढ़ी होती है जिसमें हम अपने बारे में जानते हैं, उसका ये सबसे बेस्ट टूल है। अगर आप देखते हो सामने सॉट एनालिसिस, और बहुत सारे लोग शायद जो देख रहे होंगे ऑलरेडी उन्होंने ये वर्ड सुना होगा, शायद पढ़ा भी होगा, लेकिन आज जिस तरीके से मैं समझाने वाला हूँ शायद ही किसी और ने समझाया होगा। ठीक है, इसका एक फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये हमें एक एनालिसिस करने का मौका देता है जो हमें बताता है कि हम किस पोजीशंस में है और हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। इसके बेस पे अपना सेल्फ अवेयरनेस करते हैं और हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ का अगर आम भाषा में मतलब दिया जाए तो आपकी मजबूती, आपके वो हुनर जो आपको मजबूत बनाते हैं, आपकी ताकत, आपके अंदर हर वो ताकत मौजूद है जिसके बेस पे आप अपने आप को कह सकते हो कि हाँ ये क्वालिटी तो मुझ में है ऑलरेडी। ये सारे स्ट्रेंथ में आते हैं। वीकनेसेस का मतलब होता है आम भाषा में कमजोरी या ऐसी वो चीज़ें जिनसे आप थोड़ा सा डरते हो। जैसे कुछ लोगों को इंग्लिश बोलने में थोड़ा डर लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये सब क्या है, ये वीकनेसेस है और ये शॉर्ट टर्म होती है। अगर इस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये कन्वर्ट होकर स्ट्रेंथ में बन जाती है। उसके बाद आती है अपॉर्चुनिटीज। आम भाषा में अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है आपके लिए अवसर। आप जिंदगी में क्या करने वाले हो वो अवसर के थ्रू पता चलता है। ठीक है, आपका गोल क्या है, आपके आपके स्टेप्स क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सारी चीजें इस वाले फॉर्मेट में आती हैं। फिर बात आती है थ्रेट्स की। ये जो आप देख रहे हो थ्रेट्स का आम भाषा में मतलब है धमकी। ऐसी वो चीज जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, आपको लगता है कि आप ये कर ही नहीं पाओगे या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सारी चीजें स्ट्रेंथ में आती हैं। देखो, इस टूल से हमें जो क्या पता चलने वाला है, हम करने वाले हैं अपना एनालिसिस। क्या करने वाले हैं? अपना एनालिसिस, जिसके अंदर हमको पता चलेगा कि स्ट्रेंथ हमारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वीकनेस को हमको यहाँ कन्वर्ट करना है, हमारी अपॉर्चुनिटी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है और थ्रेट्स को हमको कोशिश करके अवॉइड करना है। ये एक एनालिसिस होता है। इसको मैं अभी आपको होमवर्क भी दूंगा जिसको आपको करना है और करने के बाद आप चाहे तो हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ डन लिख दीजिएगा कि हाँ आपने इस चैप्टर को पढ़ा और इस चैप्टर के बाद इस एनालिसिस को किया। अब करना क्या रहता है, आपने क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपको एक ऐसा ही चार्ट बनाइए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए स्ट्रेंथ, यहाँ वीकनेस, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, यहाँ थ्रेट्स, और कम से कम 5-7 पॉइंट इसके यहाँ पे लिख लीजिए। ये शुरुआत है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होती। जब भी आपको लगता है कि यार आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप एक काम करो, एक घर में आपकी जो पर्सनल अलमारी है या एक पर्सनल कमरा है जहाँ पे आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए सुकून से बैठा पाते हो, वहाँ पे इसको कागज को चिपका लो और इस तरीके से फॉर्मेट बना लो। और जब जब उसमें जो चीज़ याद आए, स्ट्रेंथ याद आए स्ट्रेंथ लिखते जाओ, वीकनेस याद आए वीकनेस लिखते जाओ, ताकि आपके साथ एक विजन बोर्ड तैयार हो जाए। विजन बोर्ड तैयार होगा तो आप अपना इस एनालिसिस को परफेक्टली कर पाओगे, है ना। मुझे मालूम है थोड़ा सा अभी आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होगे, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो पूरी की पूरी एग्जाम्पल में बेस है जिसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लुक, हमने सॉर्ट एनालिसिस को 2 पार्ट में समझाने की कोशिश की, पर्सनल सॉर्ट, एक प्रोफेशनल सॉर्ट। देखो, जिंदगी के किसी भी आयाम में अगर फंस जाओ ना, आप सॉर्ट कर लो, आपके पास सॉल्यूशन आना चालू हो जाएगा। अगर आप पर्सनल सॉर्ट के कुछ एग्जांपल समझना चाहते हो तो आप यहाँ देखो। सबसे पहले स्ट्रेंथ यानी कि आपकी मजबूती। हो सकता है आप में से किसी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छा बात करते हो, लोग आपको आपकी बातों से जानते हो, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो हो सकता है आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, आप किसी भी काम को बड़े मजबूती से आगे बढ़ के करते हो और सबको साथ लेके चलते हो, ये लीडरशिप है। आप अडेप्टेबिलिटी हो सकती है, आप किसी चीज को देखो और उसको सीखो और फिर उसके आगे बढ़ो, आप पर अडेप्टेबिलिटी क्वालिटी हो सकती है। आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखते हो, या कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको आसानी से सॉल्व करते हो, ये आपकी मजबूती, आपकी स्ट्रेंथ है। और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपको हमेशा अग्रसर रखता है लोगों में आगे बढ़ने के लिए। तो ये कुछ स्ट्रेंथ के एग्जांपल हो गए। वीकनेस की बात करें, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टालना। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई चीज सोचते हो और फिर आप उसको टाल देते हो कि हाँ आज नहीं, कल नहीं, परसों कर दूंगा। तो ये छोटा सा वीकनेस है जिसको मेहनत करके सही किया जा सकता है। तो ये होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। पब्लिक स्पीकिंग की एंजाइटी, लोगों के सामने बोलना, खड़े होना, शायद डर लगता है तो ये भी टाइमिंग है। जिसको डर लगता है वो ये ना सोचे कि परमानेंट रहने वाला, ये स्टैंड में बहुत जल्दी हम बनाएंगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट,
वक्त तो सबके पास 24 घंटे का है, लेकिन वक्त पे काम नहीं हो पाता है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में कनेक्टेड रहते हैं। तो ये भी छोटी सी वीकनेस है। लैक ऑफ टेक्निकल स्किल, हम अगर कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल स्किल में हम थोड़े से पीछे हैं, तो वो वीकनेस में आती है। हम इसको आसानी से कवर अप कर सकते हैं। और परफेक्शनिज्म, नोबडी इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं दुनिया में, लेकिन हम परफेक्शन के क्लोज जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आपकी वीकनेसेस एग्जांपल हो गए। अपॉर्चुनिटीज, भाई आपके पास अपॉर्चुनिटीज, आप जिस भी पोजीशन पे हो, जिस भी एजुकेशन पे, आप उससे एक लेवल अप जा सकते हो फर्दर एजुकेशन में। नेटवर्किंग बना सकते हो, आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो, लाइक माइंडेड लोगों के साथ, जिनके साथ आप उठ बैठ के अपने विकास कर सकते हो, वो आप यहाँ नेटवर्किंग कर सकते हो। मेंटरशिप कर सकते हो आप, आपके लिए मेंटरशिप हो सकती है कि आप लोगों के लिए रास्ता बनो, या आप उन लोगों के साथ जुड़ो जो आपको रास्ता दिखाए। मेंटरशिप में करियर का एडवांसमेंट आपके लिए अच्छी पॉइंट हो सकता है। स्किल का डेवलपमेंट, देखो स्किल्स, मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, स्किल तो सीखना ही चाहिए, बिकॉज आपकी एजुकेशन आपको एक लेवल पे लेके जाएगी, उस लेवल का प्रो वर्जन आपकी स्किल्स कराती है, ठीक है। थ्रेट्स, जैसे मैंने कहा था, धमकियां, जिससे हमें थोड़ा ज्यादा डर लगता है, जैसे इकोनॉमिक डाउन टर्न हो गया, यानी कि मार्केट वैल्यू डाउन हो गई, नौकरियां जा रही हैं, ठीक है, या फिर शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, एक तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक डाउन टर्न हो सकता है। इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आपने सोचा था पढ़ाई लिखाई करके आप 5 साल बाद 10 साल बाद ऐसा करोगे, लेकिन एकदम से इंडस्ट्री में चेंज आया जो थ्रेट है आपके लिए, इसकी वजह से आप कुछ नहीं कर सकते, रुक जाते हो। कंपटीशन बढ़ गया, आपने सोचा था कि मैं सब कुछ सीखने के बाद एक लेवल पे काम करूंगा, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा नेक टू नेक कंपटीशन हो गया कि वो उसमें चीजें बढ़ नहीं पा रही। हेल्थ इश्यूज आ गए, या वर्क लाइफ का इम्बैलेंस आ गया। देखो, कोशिश तो हर इंसान आगे बढ़ने की करता है, सीखने की करता है, समझ नहीं करता है, लेकिन इन सारी सिचुएशंस में भी फंस जाता है। लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें फॉर्मूला क्या अपनाना है? फॉर्मूला ये अपनाना है कि ये हमारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो वीकनेस को कन्वर्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएंगे और थ्रेट्स को डाउन करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला होना चाहिए स्ट्रेंथ, इसका शॉर्ट का। तो ये था पर्सनल शॉर्ट। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोफेशनल शॉर्ट क्या होता है, ठीक है। प्रोफेशनल शॉर्ट के ऊपर आते हैं। ये है प्रोफेशनल शॉर्ट। जो लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर अपनी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्रोफेशनल शॉर्ट में आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी ब्रांड की बहुत शानदार रेपुटेशन है। आपको लगता है कि आपका जो ब्रांड है ना, लोग उसको ज्यादा पहचानते हैं, उसकी रेपुटेशन ज्यादा है, बिकॉज वो आपकी स्ट्रेंथ बना देता है। हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट सर्विस आप लोगों को दे रहे हो, मतलब आपकी यूएसपी है, आप लोगों को इतना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हो कि कहीं ना कहीं लोग आपकी मजबूती समझते हैं, ठीक है। आपके पास एक स्किल्ड वर्क फोर्स है, मतलब आपकी टीम इतनी अच्छी है, इतनी शानदार है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। आप लोगों को बता सकते हो कि मेरे पास ये वाली स्ट्रेंथ है, ठीक है। आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत मजबूत है। तो ये क्या हुआ? ये आपकी स्ट्रेंथ हुई, ठीक है। वीकनेस में क्या हो सकता है? हो सकता है आपकी कंपनी में प्रोडक्ट की रेंज कम हो, 2, 3, 4 प्रोडक्ट हो, कोई बड़ी प्रोडक्ट लाइन नहीं हो, तो ये हो सकता है आपकी वीकनेस है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स जो है उनके पास ज्यादा प्रोडक्ट लाइन हो सकती है, इसीलिए शायद वो मार्केट में थोड़े आगे होंगे। तो ये भी ठीक किया जा सकता है। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, हो सकता है आपकी कंपनी का या आपका कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके बेस पे लोग जल्दी जल्दी छोड़ के जा रहे हो, तो ये क्या होता है? ये वीकनेस होती है, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो हमारी वीकनेस है। अगर हम हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, देखो आज की दुनिया क्या है, ऑनलाइन आ चुकी है, हर व्यक्ति को ऑनलाइन आना है, और ऑनलाइन आने के लिए ऑनलाइन के बारे में सीख के अगर आओगे तो बेस्ट पार्ट रहेगा। तो अगर आप ऑनलाइन में नहीं हो तो कहीं ना कहीं वीकनेस है। सप्लाई चेन का इश्यूज है, मतलब आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो, लेकिन वो प्रॉपरली कस्टमर या कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस का सबब बनती है। अपॉर्चुनिटी, आपका आने वाला टाइम बहुत बेहतर हो सकता है अगर आप मार्केट में एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो। आपकी एक कंपनी है, 2 खोलो, 2 नहीं है 3 खोलो, और अलग अलग लोकेशन में बढ़ो, ये एक्सपेंशन होता है। प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट की क्वालिटीज बढ़ा के या उसमें कुछ नया फीचर्स ला के आप उसको डाइवर्सिफाई करके उसको आगे बढ़ा सकते हो, ये भी अपॉर्चुनिटी से भी फायदा होने वाला है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, भाई देखो जितने ज्यादा जो ब्रेन काम करते हैं और वो स्ट्रेटेजिक सोच रखते हैं तो आपके लिए फायदा होता है। तो हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे लोग फ्यूचर में कनेक्ट हो जिनके लाइक माइंडेड हो, जिनको लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से हम इस प्रोडक्ट लाइन को भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये भाई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन सकती है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी है, एआई आ चुका है। अगर आपकी कंपनी में एआई इस्तेमाल का नहीं हो रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम एआई के बेस पे अपने आप को कर सकते हैं, है ना। एआई तो वैसे इंसानों से हमेशा नीचे रहेगा, लेकिन एआई के आने से आपकी कंपनी की अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। कस्टमर के ट्रेंड्स, ये
ये भी अच्छी बात है। कस्टमर ट्रेंड को आप फॉलो करोगे, आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, आपकी सर्विस अच्छी जाएगी, आप ग्रो करोगे, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। फिर बात करते हैं थ्रेड्स की। थ्रेड्स में इंटेंस कंपटीशन, मतलब बिल्कुल नेक टू नेक, कंपनी बिल्कुल बराबर पे काम कर रही है, तो ये हो गया आपका थ्रेड। इकोनॉमिक डाउनटर्न, बिल्कुल वही, इकोनॉमिक वैल्यू डाउन हो रही है, ठीक है। रेगुलरिटी चेंज, रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स रेगुलेशन जो है वो चेंज हो गए। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, भाई आपका डेटा बिल्कुल सेफ सिक्योर नहीं है, बिकॉज साइबर के इतने ज्यादा सिस्टम चेंज होते हैं, लोग इतना फ्रॉड करते हैं, साइबर सिक्योरिटी ये भी थ्रेट में आता है, ये लॉन्ग टर्म चीज है, ठीक है। चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, बार बार की चीजों से कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं ये प्रोसेस में थ्रेट हो जाती है, ठीक है। देखो मैंने आपको यहाँ पे सॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, पर्सनल के इंफॉर्मेशन और प्रोफेशनल के एग्जांपल मैंने समझाया। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप 12th पास हो, या अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, मैं क्या बनने वाला हूँ, प्लीज डू दी सॉर्ट। मैंने आपको प्रोसेस में शुरू में मैंने बताया कि आप सॉर्ट एनालिसिस करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप में कितनी क्षमताएं हैं, आपकी क्षमताएं कहाँ कम हो रही, जहाँ कम हो रही है उसको ठीक कर लो, जहाँ है उसको और बेहतर कर लो। देखो नौकरी हो या बिजनेस हो, लोग को वही पसंद आएंगे वो लोग जो लोग क्वालिटी में एक्सेल करते हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। जिन लोगों को मेरा सेशन बिल्कुल सही लगा है, अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बहुत अच्छी टॉपिक लेके आने वाले हैं, वो मैं जल्दी शेयर करूंगा। कनेक्ट रहिए और थैंक यू सो मच।